किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोगों को बताइए कि हम स्पोर्ट्स की वैकेंसी आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो अब देखिए ये नोटिफिकेशन जो है जयपुर से निकला है, 25/10/2021 लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर पोस्टमैन की वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान सर्कल में, और यहाँ पर जो है जो पोस्ट है स्पोर्ट कोटे में वो निकली हुई है पोस्टल सर्कल में। काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है, तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी डेट में क्या क्या प्रोसेस हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि बीच में ना बहुत सारी जानकारी होती है, तो फिर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए, हमें वो बता दीजिए। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, और जब भी वीडियो को देखें तो अपने साथ पेन और एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठें। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नोट्स करनी होती हैं। तो चलिए चलते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या रहेगा और कौन कौन सी डेट और कौन कौन सी एक्टिविटी हमारे इसमें रहेगी। देखिए डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन जो कि 25/10/2021 है, और स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन वो भी 25/10/2021 है, और जो लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो हमारी जो रहेगी वो 6/12/2021 रहेगी। और स्टार्टिंग डेट डिपॉजिट फीस कैश एट एनी पोस्ट ऑफिस इन इंडिया ड्यूरिंग वर्क आवर्स 25/10/2021 से रहेगी, और लास्ट डेट फीस की जो रहेगी वो 27/11/2021 रहेगी। पोस्ट ऑफिस इन इंडिया डूइंग द वर्क हर पोस्ट ऑफिस। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि आपको फीस किस दिन करनी है सबमिट, और किस दिन से आप फॉर्म जो है डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सर आप लोगों के कमेंट्स भी होते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन जो रहेगा वो किस तरह से हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। तो इन्होंने दे रखा है फर्स्ट रेफरेंस जो है कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंट द कंट्री इज इन द इंटरनेशनल कंपटीशन विद द डिपार्टमेंट यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। मतलब कि आप जो है मिनिस्ट्री का आपने गेम खेला रखा हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 64 गेम्स 64 गेम में से आपने किसी में भी जो भी आपने खेला है, अगर उस सिचुएशन में आपके पास अगर सपोज करो कोई इंटरनेशनल प्लेयर होगा तो उसका सबसे पहले उसको जो है क्राइटेरिया दिएगा। अगर इंटरनेशनल के अलावा अगर आपने नेशनल में गोल्ड मार रखा है तो उनको रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड रेफरेंस की क्या है। कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी सीनियर जूनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप organized by the National Sport Federation, Department Youth Affair and Sport National Game organized by Indian Olympic Association, and you have a win a medal position of the third place between। मतलब आपकी नेशनल जूनियर में कहीं पे भी नेशनल में भी इसमें कम से कम आपकी जो है थर्ड प्लेस होनी चाहिए, इससे कम नहीं। ये इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है। बाकी और आगे भी बताएंगे कि आगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट इन्होंने मांग रखी है। तो कैंडिडेट पार्टिसिपेट विन द मेडल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप गेट द रेफरेंस। और थर्ड रेफरेंस क्या है, कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन कंडक्ट बाय द एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड हैव अ विन अ मेडल पोजीशन ऑफ द थर्ड फाइनल। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इसमें जो है मेडल होना ज़रूरी है। अगर आपने इंटरनेशनल खेल रखा है तो उसमें कोई ऐसे मेडल का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज़ आपको जो है इसमें मेडल ज़रूर चाहिए। इन्होंने शार्प मेंशन कर रखा है, आप पढ़ भी सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि जूनियर लेवल और आपका सीनियर लेवल कम से कम थर्ड प्लेस तक आपका जो है इसमें मेडल चलेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आपका कोई से भी गेम 64 गेम में से मेडल है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अभी और आगे चलते हैं कि आगे देखते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं। देखिए फोर्थ में क्या रखा है इन्होंने, कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल इन नेशनल स्कूल ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन हैव ए विन अ मेडल पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस। मतलब कि थर्ड प्लेस तक आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही जो है इस फॉर्म को जो है भर सकता है। उसके बाद फिफ्थ जो इन्होंने बोल रखा, कैंडिडेट हु हैव
अवॉर्ड द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल ड्राइव। अगर आपके पास जो है अवार्ड है फिजिकल एफिशिएंसी का तो आप भर सकते हो। 6 इन्होंने बोल रखा है कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंट स्टेट यूनियन टेरिटरीज यूनिवर्सिटी स्टेट स्कूल टर्म एट लेवल 2nd 4th अबाउट could not win the medal and position in the same order reference। तो ये भी आप भर सकते हो। अगर 3rd 4th जो है आपकी प्लेस है यूनिवर्सिटी के तो आप लोग भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। अब बात करते हैं नोट 1 की। ओनली द इवेंट नंबर कैंडिडेट सिमिलरली लेवल सर्टिफिकेट अचीवमेंट फॉलोइंग द क्राइटेरिया हैज़ बी फॉलोड। Those who have represent more one medal will be given the reference in case tie after the applying above the date of birth candidate order age will be given the reference। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें पॉइंट दे रखी है, तो ये सबसे बड़ी बात है इन्होंने। और दूसरी बात बोल रखी है इन्होंने, जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें बोल रखा है इन्होंने, ये आप पढ़िए। इन केस एनी डेब्यूट स्टेटस ऑफ द टूर्नामेंट द मैटर बी डिसाइड बाय द डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग कंसुलेशन डिपार्टमेंट स्पोर्ट यूथ अफेयर। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द कंप्लीट अथॉरिटी चीफ मास्टर जनरल राजस्थान पोस्टल जयपुर विल बी पेंडिंग। मतलब कहने का मतलब इसमें पूरे जो चीज़ें इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं, अगर किसी का सर्टिफिकेट अगर सपोज करो आप और मैं हैं और हमारा जो लेवल है दोनों का एक है, तो उसके बाद डिसाइड हमें ये भी करना पड़ेगा कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, उसके ऊपर भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करेगा। तो जिनके मेडल हैं वही इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे 60 फेयर गेम्स में कोई से भी गेम खेले हुए हो, वही लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। पोस्टल असिस्टेंट शॉर्ट असिस्टेंट, जिसमें आपकी जो है क्लास 12 पास आपको होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल स्टेट से आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। इसके बाद पोस्टमैन की बात करते तो आपका जो है 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी लोकल लैंग्वेज 10th स्टैंडर्ड, और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर आप लोगों के पास होना चाहिए, जैसे इन्होंने पहले बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हो और चीज़ देखते हैं कि और पोस्टमैन में और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और कैंडिडेट हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस एट द लिमिट अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी प्रिवेंट इंस्ट्रूमेंट, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए एक तो। और बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो यहाँ पर आपके पास 10th क्लास पास होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे हिंदी का आपको जो है ज्ञान होना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि किस किस जगह पर कितनी कितनी पोस्ट हैं। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कहाँ कहाँ पर है। पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टल और पोस्टमैन मल्टीटास्किंग स्टाफ, ईयर 2017-18, ईयर 2018, ईयर 2019 और ईयर 2020 की जो है टोटल वैकेंसी है आपकी। इसमें पोस्टल असिस्टेंट में 3 वैकेंसी है, और 2018 में 2 वैकेंसी है, 2019 में 3 वैकेंसी है, और ईयर 2020 में 1 वैकेंसी है। पोस्टमैन में 2019 में 1 वैकेंसी है, और 4 आपकी 2018 में 1 वैकेंसी है, और ईयर 2020 में 3 वैकेंसी। देखिए यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है बात की जाए तो आप ये देख लीजिए 10 और 5 15 और 4 19 और 22 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। उदयपुर में जो है 4 वैकेंसी है पोस्टल असिस्टेंट की। RMS जैक्सन की जो है 1 पोस्ट है शॉर्ट असिस्टेंट की, और SBCO में 3 वैकेंसी है पोस्टल असिस्टेंट की, और झुंझुनू में 1 वैकेंसी है पोस्टल असिस्टेंट की। अब बात करते हैं जयपुर सिटी में 3 वैकेंसी है पोस्टमैन की, अजमेर में 1 वैकेंसी है पोस्टमैन की, उदयपुर में भी 1 वैकेंसी है पोस्टमैन की, और जोधपुर में 2 वैकेंसी है पोस्टमैन की, और कोटा में 1 वैकेंसी है पोस्टमैन की। अब और बात करते हैं कि और कहाँ पर वैकेंसी है। अब बात करते हैं MTS की वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। GMS पोस्टल जयपुर में 1 वैकेंसी है MTS की, जयपुर सिटी में 1 वैकेंसी है, अजमेर में 1 वैकेंसी है, RMS जैक्सन पर 1 वैकेंसी है,
RMS जैक्सन डन पर 1 वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी है, कहाँ कहाँ पर है मैंने आपको बता दी। टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी बच्चे हैं इसे अप्लाई करेंगे वो मेडल वाले ही बच्चे करेंगे। अभी और बात करते हैं कि इसको हम फिल कैसे करेंगे, किस एड्रेस पर हम भेजेंगे इसको। देखिए आपको एड्रेस पर भेजना है, अप्लाई कैसे करना है। द असिस्टेंट डायरेक्टर द चीफ मास्टर जनरल राजस्थान सर्कल सरदार पटेल मार्ग स्कीम जयपुर पर आपको भेजना है ये। और एप्लीकेशन पे ये लिखना है आपको, द एप्लीकेशन फॉर द पोस्टल असिस्टेंट पोस्टल, ये आपको सारा लिखना है। इसमें मैट्रिक पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है। स्पोर्ट डिसिप्लिन किस गेम में हो, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें लिखना है, किस पोस्ट के लिए कर रहे हो और गेम आपका कौन सा है। लास्ट डेट जो है मैंने आपको बता दी है। आपकी जो फीस की रहेगी वो 27/11/2021 रहेगी। और इसमें जो लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिशन की रहेगी वो 6/12/2021 जो है इसमें लास्ट जो है इसमें डेट रहेगी। इससे पहले जो है आप भर के जो है इसको कंप्लीट जो है अपना जमा कर दीजिए और उनकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिए। और आपको ये पूरा नोटिफिकेशन जो है मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।